गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सक्सेस के 3 पावरफुल वर्ड्स फॉर्मूला में आपका हार्दिक स्वागत। और सक्सेस का तीसरा इनोवेटिव वर्ड है अबैंडन करना, माने गिव अप करना, उस अनावश्यक आदत को छोड़ना जो हमें जीवन में ग्रोथ नहीं दे सकती है। उससे हमारी लाइफ में कोई प्रोग्रेस या डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। अक्सर आदतों को सीखते हुए या जिस तरह से बचपन से हम लोग बड़े होते हैं, बड़े होते होते कुछ आदतें इस प्रकार से हमारे साथ समावेशित हो जाती हैं जिनका होना हमारे जीवन में अनावश्यक है। लेकिन हमें इस बात को ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि वो कौन सी आदत है जो मुझे जीवन में सक्सेस नहीं दिला सकती है, या जिसके होने की वजह से मेरे रिलेशंस इंपैक्ट होते हैं, मेरी ग्रोथ इंपैक्ट होती है, मेरी प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं कोई डिस्ट्रैक्शन होता है, कोई प्रोक्रास्टिनेशन होती है। उस आदत को मुझे छोड़ना है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह की आदतें, जैसे किसी के लाइफ में एंगर का होना, फियर का होना, डाउट का होना, जेलसनेस का होना, कंपैरिजन का होना, ये ऐसी आदतें हैं, ये ऐसी बुरी आदतें हैं जो हमें हर कहीं नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे जीवन को बहुत पीछे कर देती हैं। जिस प्रकार से एक कमरे की या शरीर की सफाई हमें बिल्कुल हर दिन करनी पड़ती है, हमारे मन को भी टंटोलने की जरूरत है, हमारे मस्तिष्क को भी देखने की जरूरत है, हमें अपने आप के व्यवहार को देखने की जरूरत है कि मेरी ऐसी कौन सी आदतें मुझे मेरी लाइफ की, मेरी सक्सेस से, मेरे टारगेट से और मेरे गोल से मुझे वंचित कर रही हैं। आप ऑब्जर्व करें, ऐसी बहुत सी आदत हैं जो हमारे साथ में हैं और बहुत क्लोजली देखने पर आपको पता चलेगा कि इन आदतों को रखने का मुझे कोई फायदा नहीं है। ऐसी आदतों को हमें त्यागना सीखना चाहिए, छोड़ना सीखना चाहिए और बच्चों को बचपन से ही, उनकी चाइल्डहुड से ही इस प्रकार की आदतों से बहुत दूर रखना चाहिए। किसी की भी लाइफ में कंपैरिजन, एंगर, फियर, डाउट, जेलसनेस कोई फायदा नहीं दिला सकती हैं। उनको रखने का कोई फायदा हमारे जीवन में हो ही नहीं सकता है। तो फिर ऐसी आदतों को हमें रखने से क्या फायदा? उनको डेली दूर करना सीखना है और दूर करने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसी आदतों को हमें पेपर पे लिखना चाहिए जो अनावश्यक हैबिट्स हैं, जो बैड हैबिट्स हैं, और उनको खत्म करने के लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं। पेपर पे लिख करके उनको जला दीजिए, उनको दफना दीजिए और उनको अपने जीवन से दफा कर दीजिए कि ये आदतें मुझे नहीं चाहिए और मेरे जीवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा अगर हम करके देखेंगे तो निसंदेह बुरी आदतें हमसे दूर रहेंगी और अच्छी आदतों को हम अपने जीवन में समावेशित कर पाएंगे, उनका वेलकम कर पाएंगे। क्योंकि अच्छा और बुरा जीवन अच्छी और बुरी आदतों का ही प्रतिफल है। जीवन में हम तब आगे बढ़ पाएंगे जब हम हर दिन कुछ नया और अच्छा सीख रहे हैं और बुरे को अपने जीवन से दूर कर रहे हैं। चैनल पे बने रहिए, आदतों के सिलसिले में और भी बहुत कुछ। धन्यवाद।